हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप 15 स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। देयर मेंबर्स आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देयर एटॉमिक नंबर आर 7, 15, 33, 51 एंड 83। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें इनके पीरियड नंबर लर्न करने पड़ेंगे। बोथ एलिमेंट्स हैव 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें हमें वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, देन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 एंड फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3। आर्सेनिक से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 के इक्वल होता है और 4 पीरियड है तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 3d10 से ये स्टार्ट होगा। Sb में 4d10 आ जाएगा, Bi में 5d10 आ जाएगा। बिस्मिथ 6 पीरियड का मेंबर है और 6 पीरियड से F ब्लॉक स्टार्ट होता है। F ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 के इक्वल होता है। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये 4F14 से स्टार्ट होगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन इज ए गैस वाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड, इन विच फॉस्फोरस इज ए सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड एंड अदर एलिमेंट्स आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर हार्ड सॉलिड। नेक्स्ट है एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल is called atomicity. Nitrogen is a diatomic molecule while other elements are tetraatomic molecule. Nitrogen contain 2 atoms in one molecule while other elements have 4 atoms in one molecule. इसका रीज़न क्या है? एटोमिसिटी ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। ग्राउंड स्टेट में इनके पास 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड तो ये सभी एलिमेंट्स बना लेते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड बनाने के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी पड़ती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए साइज स्मॉल होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। इस केस में एलिमेंट जो है वो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। यह एबिलिटी ओनली नाइट्रोजन के पास है। तो नाइट्रोजन हैज़ ग्रेटर एबिलिटी to formation of p-pi bonding to itself and other elements like carbon and oxygen। और इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि n single bond end bond is unstable due to greater repulsion between non-bonding electrons। नेक्स्ट है मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो ग्राउंड स्टेट से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में देखिए नाइट्रोजन फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं, तो इस केस में नाइट्रोजन ओनली ग्राउंड स्टेट में केमिकल बॉन्डिंग करता है और अदर एलिमेंट्स जो है वो एक्साइटेशन स्टेट में भी आके बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एक लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस केस में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 के इक्वल होती है और अदर एलिमेंट एक्साइटेशन स्टेट में आ सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 और 6 के इक्वल होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं PCl5 एंड PCl6-। आयनिक स्टेट में ये 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये ओनली 5 बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी जो 4 होती है, इसका एग्जाम्पल है NH4+। नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू del IH आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Down the group decrease del IH and increase metallic character। तो डाउन चलने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो इस कंडीशन पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का del IH ज़्यादा है तो ये नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक
और एंटीमनी मिडिल में आते हैं, तो ये मेटेलॉइड हैं। और बिस्मिथ जो है इट इज़ ए मेटल ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ डेल आई एच। नेक्स्ट है कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एम बॉन्ड एंड। डाउन चलने पर एटम का साइज इंक्रीज होता है तो एम बॉन्ड एम जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज होने लगती है, और इस केस में कैटिनेशन टेंडेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। तो इस बेसिस पर नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे हाई होती है और बिस्मिथ में सबसे लो होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस आ जाता है कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी फॉस्फोरस से कम होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि पहले मैं बताया था आपको कि एन सिंगल बॉन्ड एन इट इज़ ए अनस्टेबल बॉन्ड देन पी सिंगल बॉन्ड पी। इसका रीज़न क्या है कि एन का साइज छोटा है तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनमें ग्रेटर रिपल्शन होता है, और इस रिपल्शन से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और यही रीज़न है कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन टेंडेंसी फॉस्फोरस से कम रहती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n-8 n इज इक्वल टू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 से +5 तक होगी। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूल है वो है NH3 एंड Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में NH2 है, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजीन। -1 में NH2OH है, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सिलामाइन। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में N2 मॉलिक्यूल है, और +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जिनका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट इनटू वन लोअर एंड वन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्टेबलाइजेशन। देखिए मॉलिक्यूल जो है जब इंटरमीडिएट स्टेट में होता है तो वो स्टेबलाइजेशन गेन करने के लिए लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है HNO2 मॉलिक्यूल। HNO2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और ये कन्वर्ट होता है HNO3 और NO में, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर 5 और 2 हो जाता है। जबकि फॉस्फोरस में ये शो होती है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। हीट करने पे ये H3PO3 और PH3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से -3 हो जाता है, +3 एंड -3। तो पहले ये +1 था और ये इंक्रीज होके +3 हो जाता है और फिर डिक्रीज होके ये -3 हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन एंड H3PO2 इज़ ए रिडॉक्स मॉलिक्यूल। इसको लर्न करने के लिए H3PO2 में स्टार्टिंग में जो H3P है इसको PH3 एज्यूम कर लीजिए, तो ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन H3PO2 को ऑक्सीडाइज कर देगी H3PO3 में। सेम इसी का एग्जांपल है H3PO3। H3PO3 हीट करने पे H3PO4 में और PH3 में कन्वर्ट होता है। H3PO3 में भी आप स्टार्टिंग में H3P जो है इसको PH3 एज्यूम कर लीजिए, तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा और ये 3 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अबाउट 942 किलो जूल इन एन ट्रिपल बॉन्ड एन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है रूम टेम्परेचर पर, और इसके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर हाईली रिएक्टिव हैं। थैंक यू।